हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा सुन पा रहे हो क्या? हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाय। ठीक है, काफी दिन बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके, अब कंटिन्यू चलेगा सेशन। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है। ठीक है, और इसके बाद बस एक चैप्टर और बच रहा है, ह्यूमन फिजियो का। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक चैप्टर और बच रहा है हम लोगों का, हार्मोन वाला चैप्टर। ठीक है, यस यस, लव यू टू। ठीक है, ठीक है, एक चैप्टर और बच रहा है हमारा। उस चैप्टर के बाद हम लोग, बस तुम्हारा ये प्यार ही तो है बस, जो एक ताकत देता है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, दिल से बेटा, दिल से थैंक यू। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस वीक हम इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम, मतलब आपके बिल्कुल दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे इस वीक। ठीक है, और अगले वीक, मतलब गैप के बाद, हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा एंडोक्राइन सिस्टम का। उसके बाद ह्यूमन फिजियो हमारी कंप्लीट है। ठीक है, और ह्यूमन फिजियो करने के बाद तीन चीजें हम कराने वाले हैं, एक एनिमल किंगडम, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और एक बायोमोलिक्यूल। बस इन तीन पर कमांड करके हम ट्वेल्थ में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ट्वेल्थ हमारी बहुत बड़ी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जनवरी लास्ट तक मान के चलो आपका सिलेबस लगभग लगभग करा दूंगा। ठीक है, 2-4-5% का मुझे पता नहीं, बट हाँ लगभग लगभग जैन लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत करना, जो अभी थोड़ा सा गैप हुआ है मैं उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, एक्चुअल में ये दो चीजें कवर करेंगे। ठीक है, यहां पर भी दे रखा है, और जो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कराएंगे तो वहां पर भी नर्वस टिश्यू दे रखा है, तो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट हम यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, लव यू टू बेटा। ठीक है, चलो। हाँ, 11th आपका लगभग लगभग ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो रहा है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं करना, क्योंकि एनएमसी की पीडीएफ में भी नहीं है, और ठीक है, एनसीईआरटी से भी हटा दिया है इन्होंने। ठीक है, चलो, ओके, डन। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं। ठीक है, कई बच्चे जो रिवीजन करना चाहते हैं, जिनका पुराना छूटा हुआ है या पुराना एक बार को मतलब गैप आ गया है, तो आज शाम से हम एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वाईटी पर। ठीक है, तरुण सर उसको कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा गैप आ गया था तो नहीं स्टार्ट कर पाया, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रीथिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। पहले मेरा भी ये था कि हाई वेटेज टॉपिक को पहले उठा लूं, बट बच्चों ने कहा कि सर अभी अगर आप वही टॉपिक उठाओगे ना जो हम कर चुके हैं, पुराने भूल चुके हैं, और टेस्ट के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है, तो बहुत बेटर होगा। तो मैं सेम उसी सिक्वेंस में उठा रहा हूँ जिस सिक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, एनसीईआरटी एक एक लाइन में क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, और एनसीईआरटी की हर लाइन से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिलिंग द उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन, ए आर, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वहां उन पैरा से, वो सारे क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ, अब आ जाओ, एकदम फोकस करेंगे अब इधर। ठीक है, एनसीईआरटी के 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, बस ओनली 4 पॉइंट उस पूरे पैरा से, जो मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाद बाकी का तो मैं अपना पूरा लिखाऊंगा ही डिट्टो। ठीक है, पहला पॉइंट एनसीईआरटी का क्या कह रहा है? एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। आपने अगर एक एक प्रोग्राम आता है, ठीक है, आता था, ठीक है, देखा भी होगा आपने, डांस इंडिया डांस, ठीक है, या उसके बहुत सारे उसके और भी चीजें आई हैं उसी टाइप के प्रोग्राम, जिसमें ग्रुप परफॉर्मेंस होती थी। जब ग्रुप परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होती है, कहते हैं यार सारा ग्रुप बहुत अच्छा मिलके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे माउथ से एक रिफ्लेक्शन निकलता है, वाह क्या कोऑर्डिनेशन है इनका, कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं ये। ठीक है, एक का हाथ उठता है तो दूसरे का अपने आप उसी लय में उठता है।
तो ये कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे आप देख रहे होगे, मैं आपको समझा रहा हूं तो उसमें मेरे हाथ भी काम कर रहे हैं, मेरे फेशियल मसल्स भी काम कर रहे हैं, मेरी टंग भी काम कर रही है, मेरी नेक भी काम कर रही है। तो कई सब लोग मिलकर के एक ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, एक ही बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक है, सब मिलकर एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, और आपस में उनका बीच का जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है। तभी कोई काम परफॉर्मेंस अच्छी हो पाती है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ओके, ओके, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो, अब आगे बात करते हैं इन अवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यहां दो सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो वो पहले वाले पैरा के अंदर तो आपको कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा समझना है, कोऑर्डिनेशन होता क्या है, मैंने इतनी सी बताने की कोशिश की है क्योंकि एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये एक दो या दो से अधिक ऑर्गन को आपस में, टू और मोर ऑर्गन, ये लाइन पूछी जा सकती है डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की, ये आपस में ज्वाइंटली, आपस में मिलकर के ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट all the activity of the organ so that function in synchronized fashion। जैसे बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लो, एक स्लाइड ले लेता हूं मैं। मान लो ये एक किडनी है, किडनी के ऊपर ये एक ग्लैंड है, आप जानते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अब समझना मेरी बात, ये किडनी है, ये किडनी है। मान लो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर सिग्नल जाएगा, न्यूरॉन्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा, चाहे वो क्रेनियम से जाए या स्पाइनल से जाए, ठीक है। समझना, अगर सिग्नल कहां पर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू। नर्वस स्टिमुलेशन मिल रहा है, ठीक है, नर्वस स्टिमुलेशन मिल रहा है, तब जाकर के उस इमरजेंसी में, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर, तब इमरजेंसी के टाइम पर इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, इमरजेंसी ग्लैंड, ये क्या रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये बॉडी में जो भी इमरजेंसी में चेंज होते हैं ना, उन सब के लिए ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। समझना, ये इमरजेंसी हार्मोन, मान लो लंग्स, लंग्स में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, हार्ट में इसके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, मसल्स में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, एटसेट्रा। तो आप समझने की कोशिश करना कि आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, ठीक है। अब शेर को देख करके आपके ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया कि यार शेर है, ठीक है, हमें बच के भागना है, ठीक है, हमें उससे बचना है। तो बचने के लिए दौड़ लगाने पड़ेगा, दौड़ लगाने के लिए आपको ब्लड सप्लाई पैरों की तरफ बढ़ाने पड़ेगी।
आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ब्लड की सप्लाई तेज करने पड़ेगी, बीपी बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली उस इमरजेंसी में ये नर्वस स्टिमुलेशन मिलेगा किसको, इस ग्लैंड को। तब ये ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, ये ग्लैंड रिलीज करेगी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, कहां पर रिलीज करेगी, इन ब्लड, इन ब्लड, ब्लड में यूनिफॉर्मली रिलीज हो जाएंगे। और ब्लड से जहां जहां इनके रिसेप्टर्स होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लंग्स पे लगे हुए हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हार्ट पे लगे हुए हैं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाएगा, मसल्स पर लगे हुए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाएंगे। तो यहां पर एंडोक्राइन, डायरेक्ट हार्मोन कुछ नहीं कर सकते थे, पहले यहां नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, फिर एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, तब जाकर के कई ऑर्गन, कई चीजें मिलकर के कॉमन चीज को फेस कर पाती हैं। तो इसी को तो बोलते हैं एक समन्वय होता है इन सबके बीच में, एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो न्यूरल और एंडोक्राइन मिलकर के, ठीक है, कई ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, समझ पा रहे होगे इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एनसीईआरटी ये तो कहना चाह रही है, इन अवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली मिलकर के कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी समन्वय स्थापित करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज फैशन, जिसकी तरह से एक प्रॉपर तरीके से वो अपना फंक्शन कर पाते हैं। समझ पा रहे होगे इस वाली बात को। अगली लाइन कह रही है एनसीईआरटी, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड, ये बहुत पूछी जाती है, जो न्यूरल सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हो। तो न्यूरल सिस्टम एक जाल है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट यानी जहां जहां सिग्नल भेजना होगा वहां न्यूरॉन डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप समझ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जिसकी जिसकी वजह से एक सिंक्रोनाइज पैटर्न के अंदर, ठीक है, तेजी से रिस्पॉन्स दिया जा सके, ठीक है, क्विक कोऑर्डिनेशन कर सके बॉडी, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। जैसे न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट, समझना, कनेक्शन करता है क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए, ऐसी एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये केमिकल इंटीग्रेशन, केमिकली सब चीजों को आपस में जोड़ता है हार्मोन्स के थ्रू। जैसे अब यहां पर इन सबको आपस में जोड़ना है, इन सबको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हार्मोन रिलीज किए। अब ये हार्मोन पूरी बॉडी में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्लड के थ्रू ये इमरजेंसी हार्मोन लंग्स को, हार्ट को, मसल्स को, इन सबको आपस में जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हार्मोन इज द केमिकल मैसेंजर जो सारे ऑर्गन को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तीन लाइन समझ में आई होंगी। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, सब जगह जुड़ा हुआ है, लाइक अ वायर, ठीक है। वायर हर चीज, जैसे इस कमरे के अंदर चार पांच चीजें पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइट है, फैन है, ठीक है, हाई लाइट है, समझ लो, पैनल लगा हुआ है, ठीक है, नेट लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है। तो इन सब के लिए वायर पॉइंट टू पॉइंट, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक वायर है। ऐसी बॉडी में हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक न्यूरॉन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। जबकि हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, वो ब्लड में डाल दिए गए, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और फैल करके वो केमिकल मैसेंजर जहां जहां रिसेप्टर होंगे वहां बाइंड करके सारे ऑर्गन को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे। तो वही तो कहना चाह रहे हैं, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन, यानी एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन करता है थ्रू हार्मोन, हार्मोन के थ्रू। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, ये कई ऑर्गन को आपस में जोड़ रहा है, केमिकल इंटीग्रेशन कर रहा है हार्मोन्स के थ्रू। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तीन पॉइंट थोड़ा ऐसे पॉइंट हैं जो बच्चा अक्सर कर पूछता है, तो इस डायग्राम से सब चीजें क्लियर हो रही हैं। और अब यहां से कहानी चालू होती है न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, बेसिक, अभी बेसिक बता रहा हूं, यहां तक बेसिक है, इसके बाद कहानी चालू होगी एक्चुअल में, जेन्युइनली, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा न्यूरल सिस्टम पहली बार कहां डेवलप हुआ था, आप बोलोगे प्लेटी थी इसके अंदर। और पहला न्यूरॉन कहां डेवलप हुआ था, आप बोलोगे हाइड्रा, मतलब सिलेंट्रेटा के अंदर। पहली बार अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि सिंपल टाइप का नर्व सेल न्यूरॉन कहां जनरेट हुआ, कहां ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन कहां हुआ, आप बोलोगे हाइड्रा में, ठीक है, जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है।
एनसीईआरटी की लाइन लिखना है, ध्यान रखना, जो मैं एनसीईआरटी की 3 लाइन लिखी है, 4 पॉइंट लिखे हैं एनसीईआरटी के, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, उनमें डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड और एआर, एआर के अंदर ये 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो 4 पॉइंट मैंने सेलेक्ट करके लिखे हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक पे जरूर लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब बेसिक सारे कंसेप्ट में बताना चालू कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करता हूं पहली बार नर्व सेल, फर्स्ट टाइम नर्व सेल कहां ओरिजिनेट हुई, फर्स्ट नर्व सेल ओरिजिनेट इन हाइड्रा, ठीक है। पहली बार सेफलाइजेशन कहां हुआ, फर्स्ट टाइम सेफलाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम डेवलप इन, कहां पर डेवलप हुआ पहली बार, ठीक है, आप बोलोगे प्लेटियल मंथीज, प्लेटियलमंथीज के अंदर, प्लेटियलमंथीज में पहली बार डेवलप हुआ था सिफेलाइजेशन। सिफेलो माने होता है हेड, और सिफेलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। पहली बार हेड यानी ब्रेन का फॉर्मेशन प्लेटियलमंथीज में हुआ था, फ्लैट वॉर्म में हुआ था। सेफेलाइजेशन पहली बार फ्लैट वॉर्म में हुआ था। पहली बार सिंपल टाइप का न्यूरॉन, ए पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन हाइड्रा में फॉर्मेशन हुआ था, इसका ध्यान रखना है, हाइड्रा, हाँ बेटा, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का ओरिजिन की बात करता हूं या न्यूरॉन्स के ओरिजिन की बात करता हूं तो ऑलवेज एक्टोडर्मल होता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल। पहली बार नर्व सेल कहां ओरिजिनेट हुई थी, पहली बार आप बोलोगे, सॉरी, ओरिजिन ऑफ नर्व सेल क्या होगा, एक्टोडर्मल। पहली बार नर्व सेल का जो ओरिजिन हुआ था, ठीक है, वो एक्टोडर्म से हुआ था। ये 2-3 पॉइंट्स थोड़ा जीके के हैं, पता होने चाहिए आपको। और एनसीईआरटी भी यही बोल रही है कि पहली बार जो नर्व सेल है वो हाइड्रा में डेवलप हुआ था। अगर सारे इन्वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो इंसेक्टा यानी कॉकरोच के अंदर वेल ऑर्गेनाइज था। हाँ, मोर डेवलप कहां था, वो तो कॉर्डेट्स यानी वर्टिब्रेट में ही होगा, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। उसमें भी ध्यान रखना, इन्वर्टिब्रेट के अंदर इंसेक्ट मोर डेवलप टाइप का, अगर सारे इन्वर्टिब्रेट में बात करूं तो इंसेक्ट के अंदर नर्वस सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज था, ठीक है। तभी कई साइंटिस्ट क्या करते हैं, कॉकरोच पर अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कई टाइप की चिप बनाते हैं जो कॉकरोच के ब्रेन से उन्हें कनेक्ट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देखे होंगे डिस्कवरी पर। तो कॉकरोच के अंदर ये वेल डेवलप है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है इनवर्टिब्रेट के अंदर। हाँ, वर्टिब्रेट के अंदर बात करते हैं तो वहां तो मोर एडवांस था ही, है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की ये चौथी लाइन है, लास्ट लाइन है, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल। सिंपल टाइप का कहां मिल रहा है, लोअर इन्वर्टिब्रेट में। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पर पहली बार, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं न्यूरो सिस्टम इज बेटर, बेटर ऑर्गेनाइज कहां पर था, इंसेक्ट के अंदर, से कॉकरोच, ठीक है, जहां पर ब्रेन ऑलरेडी बन गया है कॉकरोच के अंदर, ठीक है, जहां पर आपको नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। गैंग्लिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ साइटोन, गैंग्लिया का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन के गुच्छे। नर्वस टिश्यू और कलेक्शन ऑफ साइटोन इंसेक्ट यानी कॉकरोच के अंदर बन चुके थे, यानी कॉकरोच कोई हल्का समझ लो प्राणी नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, हाँ, इंसेक्टा, इंसेक्टा में गैंग्लिया बन गए थे, ब्रेन बन गए थे, नर्व कॉर्ड बन गई थी। नर्व कॉर्ड अलग होती है, समझना मेरी बात, और स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज होती है, आप समझ रहे हो, नोटो कॉर्ड अलग चीज होती है। स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड ये अलग हो गए, और नर्व कॉर्ड अलग होगी। नर्व कॉर्ड इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट सब जगह मिलती है, ठीक है, पर स्पाइनल कॉर्ड
और ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करता हूँ या नोटोकॉर्ड की बात करता हूँ, ओनली कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक अभी इंफॉर्मेशन है। अब यहां से चालू करेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं नर्वस टिश्यू वाला पार्ट पहले कराऊंगा, तब नर्वस सिस्टम आगे उठाऊंगा, यानी कल उठाऊंगा नर्वस सिस्टम। कल बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज सबसे पहले नर्वस टिश्यू खत्म करूंगा, तो दो चीजें फायदे हो जाएंगे हमारे। इधर भी खत्म होगा और उधर जो हम अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, तो उसमें टिश्यू वाला पार्ट, न्यूरॉन वाला पार्ट यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ध्यान से देखोगे, आपने इस टाइप के डायग्राम बनाए होंगे टेंथ में भी। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, नर्व सेल का डायग्राम है। इसमें आपको एक तो बीच में सेल वाला पार्ट दिख रहा है, इसको साइटोन या सेल बॉडी बोल सकते हो, साइटोन बोल सकते हो, साइटोन। अब साइटोन के प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस दिख रहे हैं, ब्रांच प्रोसेस, इनको डेंड्रॉन बोल सकते हो, डेंड्रॉन। इसको आप एक्सॉन बोल सकते हो। ठीक है, अगर एक सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर में मेनली क्या है, एक सेल वाला पार्ट है। सेल के दो प्रोसेस नजर आ रहे हैं, एक अनब्रांच प्रोसेस है और एक ब्रांच्ड प्रोसेस है। ठीक है, ब्रांच्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो इसकी इसी को मैं डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट के अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक तो सेल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सेल को हम साइटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेल बॉडी भी बोल सकते हो, पेरिकैरियन भी बोल सकते हो, सोमा भी बोल सकते हो। और अगला जो पार्ट है वो प्रोसेस है। अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच। ब्रांच्ड और अनब्रांच। ठीक है, जो ब्रांच प्रोसेस दिख रहे हैं बेटा, उनको तो हम बोलेंगे डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। और जो अनब्रांच प्रोसेस है
उसको हम बोलेंगे एक्सॉन। ठीक है, दो दिख रहे हैं। डेंड्रॉन हमेशा सिग्नल को किधर ले जाएंगे, टूवर्ड साइटोन। और ये अवे फ्रॉम साइटोन, सिग्नल को कहां लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम साइटोन, समझना। तो सिग्नल को जो लेकर के जा रहा है टूवर्ड साइटोन, सिग्नल को लेकर के आ रहा है टूवर्ड साइटोन, तो ये सेंसरी नेचर के हो गए, सेंसरी। और जो दूर लेकर के जा रहे हैं मोटर नेचर के हो गए, एक्सॉन मोटर नेचर के होते हैं। अच्छा, सेंसरी जो सिग्नल लेकर के आ रहा होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, एफरेंट। सिग्नल को लेकर के जो जा रहा है उसको हम ईफरेंट भी बोलते हैं, ईफरेंट। ठीक है, तो ऐसे भी आपको समझना होगा कि अगर मैं एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं बेटा। एक साइटोन देखने को मिल रहा है, और उसके प्रोसेस, ब्रांच प्रोसेस है और एक अनब्रांच प्रोसेस है। जो ब्रांच प्रोसेस है उनको डेंड्रॉन, जो सेंसरी नेचर के होते हैं, एफरेंट नेचर के होते हैं, सिग्नल को लाते हैं टुवर्ड साइटोन। एक अवे फ्रॉम साइटोन लेकर के जा रहे हैं, वो एक्सॉन है। मोटर नेचर के हो सकते हैं, ईफरेंट, ई फॉर एग्जॉस्ट। कहते ना एग्जॉस्ट लगा दो कमरे के अंदर, यहाँ की एयर को बाहर निकालो, ई फॉर एग्जॉस्ट, बाहर निकालना। समझे या नहीं समझे, यहां तक बताओ, समझ में आ रहा है? यस, आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर? जी, हाँ रिपीट कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना सा बताया मैंने कि स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, ठीक है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर में आगे बनाने वाला हूं। अभी दो चीजें हैं कि एक साइटोन वाला पार्ट होता है, साइटोन वाले पार्ट को आप सेल बॉडी, सोमा, पेरी कैरियन, कई नाम हैं इसके जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कह सकते हो। जबकि इसके दो प्रोसेस हैं, एक ब्रांच प्रोसेस है और एक अनब्रांच प्रोसेस है। जो ब्रांच प्रोसेस होते हैं उसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं, अनब्रांच प्रोसेस को हम एक्सॉन बोलते हैं। डेंड्रॉन सिग्नल को साइटोन की तरफ लेकर के जाते हैं, टूवर्ड साइटोन, जबकि एक्सॉन अवे फ्रॉम साइटोन, एक्सॉन अवे फ्रॉम साइटोन। तो जो टुवर्ड साइटोन सिग्नल जा रहा है, मतलब सेंसरी या एफरेंट, अवे फ्रॉम साइटोन जा रहा है, यानी मोटर, यानी ईफरेंट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, नर्व का, तो उस डायग्राम को उठा रहा हूं, उसके बेस पर फिर मैं आप पूरा एकदम एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो डायग्राम मेरे साथ साथ। प्रोसेस मतलब नहीं समझते हो, प्रोसेस, उसके प्रवर्ध निकलते हैं, हिंदी में प्रवर्ध बोलते हैं। प्रोसेस, जैसे इसके प्रोसेस निकल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोसेस, आउट ग्रोथ, अपेंडेजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ। हम्म,
देखो माइलिन शीट का कलर व्हाइट होता है तो व्हाइट ही बना रहा हूं उसको मैं, ठीक है। डायग्राम साथ ही ड्रॉ कर लो। देखो व्हाइट कलर की माइलिन शीट है, और इस माइलिन शीट को बनाने का काम कौन करता है? ध्यान रखना, यह एक टाइप की सेल होते हैं, स्वान सेल। ये एक ही सेल है, पर इसके दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, बट एक्चुअल में एक सेल है, समझाता हूं मैं अभी। अगर ट्रांसफर सेशन देखोगे, मानो ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल आकर के अटैच हो गई है, ये अटैच हो गई है, बीच में गैप है, उस गैप के अंदर ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर रही है। सेल एक है, अगर ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखोगे ना, तो आपके दो पार्ट दिखेंगे, पर सेल एक ही है ये। और व्हाइट कलर की एक शीट बना रही है, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। कहां बना रही है? एक्सॉन के अराउंड बना रही है। ये इस तरीके से श्वान सेल है। अब श्वान सेल की अपनी खुद की एक कवरिंग होती है, ये समझना आपको। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक्सोन की भी अपनी एक लेयर होती है, कवरिंग। एक्सोन की भी अपनी एक लेयर होती है, इसको एक्सोलेमा बोलते हैं। इसको एक्सोलेमा बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, अब एक एक करके समझाऊंगा तरीके से। सबसे पहले हम इनको बोलेंगे डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। डेंड्राइट्स, ठीक है। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? साइटोन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अराउंड आपको कुछ फाइबर्स दिख रहे हैं, न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोफाइब्रिल। हाँ, न्यूरोफाइब्रिल। अब ध्यान से देखना, तो यहां गोल गोल सर्किल कुछ दिख रहे हैं आपको, जो साइटोन में भी हैं और डेंड्राइट्स में भी हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम नेजल्स ग्रेन्यूल। नेजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये एक्सोन की नेक है, एक्सोन हिल ऑक। एक्सोन हिलॉक, नेक ऑफ एक्सोन, एक्सोन हिलॉक, नेक ऑफ एक्सोन, यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्या क्या पार्ट है। फिर एक्सोन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सोन के अंदर बात करूं तो ये आपको दिख रहे हैं ना, यहां स्वान सेल। बस पता होना चाहिए स्वान सेल यहां जो लगे हुए हैं ना, ये न्यूरॉन, समझना, ये एक तो न्यूरॉन अपनी अलग सेल है, ये सेल के संग दूसरी सेल आपस में अटैच है, ग्लियल सेल है। स्वान सेल एक्चुअल में ग्लियल सेल होते हैं, अलग टाइप के सेल हैं, सपोर्टिंग सेल्स। जो एक्चुअल में न्यूरॉन को कपड़े पहनाते हैं, मालिन शीट बनाते हैं न्यूरॉन के अराउंड। ठीक है, तो न्यूरॉन एक अलग सेल है, स्वान सेल एक अलग सेल है। ठीक है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहां होते हैं स्वान सेल और कहां नहीं होते, ये आगे अभी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कल पढ़ाने वाला हूं, उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, हमारे दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पीएनएस। तो स्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते, वहां दूसरे सेल होते हैं इनकी जगह, सिर्फ पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल क्या होते हैं, एब्सेंट। हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो स्वान सेल सिर्फ पीएनएस के अंदर मिलते हैं, सीएनएस के अंदर नहीं मिलते, ये ध्यान रखना, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, स्वान सेल का मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मालिन शीट। फंक्शन क्या है स्वान सेल का, फंक्शन क्या है स्वान सेल का, फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ मालिन शीट, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, फॉर्मेशन ऑफ मालिन शीट। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अच्छा, व्हाइट कलर की जो सेल दिख रही है, इनको बोलते हैं आप मालिन शीट। ये है मालिन शीट। अगर मालिन शीट की बात की जाए, व्हाइट कलर की होती है, निजस ग्रेन्यूल ग्रे कलर की होते हैं, ये व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर की होती है, इंसुलेटेड लेयर होती है, इंसुलेटेड लेयर। एक तरीके से इंसुलेशन, यानी यहां पर कंडक्शन, यानी इंटरनल कंडक्शन नहीं होगा जहां पर मालिन शीट लगी हुई है। ठीक है, व्हाइट कलर की लेयर है। ओके, अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना, यहां पर एक लेयर दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं हम न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा, अगर मैं न्यूरीलेमा की बात करता हूं, इट इज अ कवरिंग ऑफ मालिन शीट। कवरिंग ऑफ एक्सोन नहीं बोलोगे, कवरिंग ऑफ मालिन शीट, सॉरी, कवरिंग ऑफ स्वान सेल। जहां स्वान सेल होंगे वहां न्यूरीलेमा होगी। ठीक है, तो न्यूरीलेमा क्या है, इट इज अ कवरिंग ऑफ स्वान सेल, कवरिंग ऑफ स्वान सेल। यानी जहां स्वान सेल होंगे वहां न्यूरीलेमा होगी, यानी न्यूरीलेमा सिर्फ पीएनएस के अंदर होगी, सीएनएस के अंदर न्यूरीलेमा नहीं होगी। क्यों, सीएनएस के अंदर स्वान सेल ही नहीं होते। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो ध्यान रखना है, न्यूरीलेमा प्रेजेंट ओनली इन पीएनएस, प्रेजेंट ओनली इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरीलेमा नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल नहीं होते। अच्छा, ध्यान ना, दो मालिन शीट के बीच में गैप दिख रहा होगा, दो मालिन शीट में गैप दिख रहा है ना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रेनबियर। इस गैप को हम बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनबियर।
नोट्स ऑफ रेनबियर, इट इज अ नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालिन शीट। ध्यान रखना है, नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालिन शीट। नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालिन शीट, इसको हम नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछा जाएगा मालिन शीट खाली स्वान सेल के ऊपर होती है क्या, नोट्स ऑफ रेनवियर पर नहीं होती? होती है। न्यूरिलेमा, मालिन शीट का न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा यहां नोट्स ऑफ रेनवियर पर भी बन जाती है, नोट्स ऑफ रेनवियर पर भी बन जाती है, ध्यान रखना। ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नोट्स ऑफ रेनवियर, न्यूरिलेमा ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नोट्स ऑफ रेनवियर, ये क्वेश्चन आता है। तो कि इधर से बनी आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नोट्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो अगर न्यूरिलेमा की बात करूं, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नोट्स ऑफ रेनवियर, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नोट्स ऑफ रेनवियर के ऊपर भी न्यूरिलेमा लगी होती है। ये पॉइंट समझ में आए होंगे बेटा। अब ये येलो कलर की एक लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, इट इज अ कवरिंग ऑफ एक्सॉन, कवरिंग ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ एक्सॉन, ये एक्सॉन की कवरिंग है। जबकि न्यूरिलेमा स्वान सेल की कवरिंग है, न्यूरिलेमा स्वान सेल की कवरिंग है, एक्सोलेमा ओनली एक्सॉन की कवरिंग है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल, कवरिंग ऑफ एक्सॉन, एक्सोलेमा। अब टर्मिनल एक्सॉन में आप जाओ, ये इज अ टर्मिनल एक्सॉन, एक्सॉन के अंतिम छोर, जिनमें छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको साइनेप्टिक बल्ब बोल सकते हो। साइनेप्टिक बल्ब जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर डायग्राम है जो आपको समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि नर्वस टिश्यू पूरा यहां पर क्लियर हो जाएगा। एक सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, साइटोन वाला पार्ट जिसको सोमा, पेरिकैरियन, सेल बॉडी एटसेट्रा, ये प्रोसेस है, अपेंडेजेस प्रोसेस। ब्रांच प्रोसेस है, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। अनब्रांच प्रोसेस है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। अनब्रांच प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड छोटे छोटे फाइब्रिल दिख रहे हैं आपको, इनको न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं, जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं साइटोन के अंदर, ठीक है। यहाँ गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये नेजल्स ग्रेन्यूल हैं जिनकी वजह से ग्रे कलर बनता है। तो नेजल्स ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे जरा बताओ। देखो साइटोन में नेजल्स ग्रेन्यूल मिल रहे हैं, डेंड्राइट्स में नेजल्स ग्रेन्यूल मिल रहे हैं, एक्सोन हिल ऑक में नहीं मिल रहे। इट इज अ नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेक ऑफ न्यूरॉन, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। और एक्सोन के अंदर भी ये नहीं होते, ओनली दो ही जगह होते हैं, ठीक है। मालिन शीट व्हाइट कलर की इंसुलेटेड लेयर है, ठीक है, जो लिपिड से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, इस मालिन शीट को बनाने के लिए कुछ खास टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम यहां पर बोल रहे हैं स्वान सेल। ये स्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते, सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है। जिनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मालिन शीट, एक तरीके से सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो ये भी एक सेल है और ये भी बहुत सारे सेल्स हैं, तो कई सेल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। सपोर्टिंग सेल जो न्यूरॉन के लिए सपोर्ट करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, मतलब मालिश शीट बनाते हैं, ठीक है, वो सारे सारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ग्लियल सेल, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यूरिलेमा ओनली कवरिंग मालिश, स्वान सेल की कवरिंग होती है। तो जहां स्वान सेल होंगे वहां न्यूरिलेमा होगी, स्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते तो न्यूरिलेमा भी नहीं होगी। हाँ न्यूरिलेमा, ठीक है, नोट्स ऑफ रेनवियर पर भी देखने को मिलती है। नोट्स ऑफ रेनवियर नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालिन शीट, दो मालिन शीट, दो स्वान सेल नहीं बोले हैं मैंने, दो मालिन शीट बोली हैं। दो स्वान सेल के बीच का नॉन मालिनेटेड एरिया न्यूरिल नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं होता।
दो मालिन शीट के बीच का नॉन मालिनेटेड एरिया नोट्स ऑफ रेनवियर होता है। एक्सोलेमा कवरिंग ऑफ एक्सोन होती है, टर्मिनल एक्सोन सिनेप्टिक बल्ब उस पर लगे होते हैं। अब बताओ डायग्राम में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? डायग्राम में बताओ कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट है? चलो नहीं है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। कालू भाई बताओ। ऑल गुड, ऑल क्लियर। बीएमएस क्लियर है, ठीक है। कालू भाई रिपीट इसलिए बोल रहा है कि कालू भाई इस समय, क्योंकि दो तीन बार रिपीट किया मैंने, फिर भी कालू भाई किस में लगा हुआ है? ये चैटिंग में लगा हुआ है, तो कहाँ से काम चलेगा, है ना? इसलिए रिपीट बोल रहा है। सिनेप्टिक बल्ब, अभी पूरा डिटेल डायग्राम और बनाऊंगा आगे। सिनेप्टिक बल्ब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, समझ रहे हो? हाँ, सिनेप्टिक बल्ब में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, समझे? क्रिस्टल क्लियर सर जी, चलो ठीक है। निजल्स ग्रेन्यूल प्लीज। अब मैं इसी को समझा रहा हूँ निजल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, अब इनको भी अलग से समझा रहा हूँ। तो अलग से मैं एक, समझना, अब एक एक चीज को मैं अलग से समझाऊंगा। निजल्स ग्रेन्यूल को समझाऊंगा। सबसे पहले क्या होते हैं निजल्स ग्रेन्यूल? निजल्स ग्रेन्यूल क्या है? निजल्स ग्रेन्यूल इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। कलर कैसा होता है इनका? ग्रे, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भाई क्यों होती है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट, क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो होता है ना निजल्स ग्रेन्यूल का, निजल्स ग्रेन्यूल इज इक्वल टू राइबोसोम, राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हो जहां पर ये दो चीजें मिल जाएं, समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स बना रही है। जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उनमें लगे हुए हैं राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी यूनिट। और आप जानते हो इनके बीच में कौन आता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तब जाके क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस। इसलिए इसको बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। इट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर कौन लगे हुए हैं? राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मिलने से ग्रे कलर के स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको नेजल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन समझ में आ गया क्या है? ये एमआरएनए है, ये प्रोटीन है, ठीक है।
तो यहां पर प्रोटीन बन रही है, सो इट इज कॉल्ड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, निजल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, कहां होते हैं और कहां नहीं होते, अगला क्वेश्चन ये आएगा। प्रेजेंट कहां होते हैं और एब्सेंट कहां होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो ध्यान रखना है, डेंड्रॉन में होते हैं, साइटोन में होते हैं। कहां नहीं होते, एक्सॉन, हिलॉक में नहीं होते और एक्सॉन में नहीं होते। दो जगह नहीं होते और दो जगह होते हैं, ये ध्यान रखना। तो निजल्स ग्रेन्यूल समझ में आ गया। ग्रे कलर के स्ट्रक्चर हैं, कैसे स्ट्रक्चर हैं, ग्रे कलर के स्ट्रक्चर हैं जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। डेंड्रॉन साइटोन में दिख रहे हैं, एक्सॉन हिलॉक और एक्सॉन में नहीं है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोला, क्योंकि राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मिलने से ग्रेन्यूल्स बनते हैं और यही मेन साइट है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो अब जरा बताओ, समझ में आया नहीं आया नेजल्स ग्रेन्यूल। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट बेटा। समझ में आया क्या है निजल्स ग्रेन्यूल, नो डाउट, बीएमएस, नो डाउट। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। चलो, एक बात समझ में आ गई आपको, निजल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं। अब मालिन शीट को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर मालिन शीट। मालिन शीट, मालिन शीट की बात करूं तो क्या ये इंसुलेटेड लेयर है। इंसुलेटेड लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मालिन शीट पीएनएस में मिलती है, सीएनएस में मिलती है। ये एक्चुअली दोनों जगह होती है मालिन शीट। एक तरफ तो लिखेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक तरफ लिखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मालिन शीट इंसुलेटेड लेयर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में ही देखने को मिल रही है। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोलता हूं कि न्यूरॉन्स आर, मोस्टली न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड। भाई मोस्टली न्यूरॉन माइलिनेटेड है, बट सम ऑल्सो नॉन माइलिनेटेड। यानी ये समझ में आ गया, यहाँ मोस्टली न्यूरॉन माइलिनेटेड है, मतलब मालिन शीट बन रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मालिन शीट बन रही है, पर स्वान सेल तो नहीं होते, तो कोई और होगा ना जो मालिन शीट बना रहा होगा। वो कौन है जो मालिन शीट बनाता है। हाँ बेटा, स्फिंगोलिपिड। ठीक है, लिपिड में भी कौन से, स्फिंगोलिपिड, बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा। ठीक है, लिपिड में भी अगर कोई पूछेगा तो बायोमोलिक्यूल में लिखाऊंगा, अभी नहीं। जिन बच्चों को नॉलेज है उनके लिए लिख दे रहा हूँ,
कौन से लिपिड होते हैं? स्फिंगो लिपिड। अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ लिपिड में। ठीक है, स्फिंगो लिपिड कहाँ देखने को मिलते हैं? आप लोग मालिन शीट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, हाँ। तो सम ऑल्सो नॉन मालिनेटेड। ठीक है, चलो एक बात समझ में आ गई। जबकि पीएनएस के अंदर बात करता हूँ, पीएनएस में दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, मालिनेटेड भी हैं लगभग लगभग, और यहाँ पर नॉन मालिनेटेड भी लगभग लगभग मिल ही जाते हैं, ठीक ठाक। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों टाइप के न्यूरॉन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, दोनों ही टाइप के न्यूरॉन देखने को मिल रहे हैं। अब बात ये आएगी, समझना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो मोस्टली न्यूरॉन माइलिनेटेड है, तो माइलिन शीट बनाता कौन है? माइलिन शीट फॉर्म बाय, कौन बना रहा है माइलिन शीट को? तो आपको ध्यान रखना है, माइलिन शीट को बनाता है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगो डेंड्रोसाइट्स होते हैं, वो माइलिन शीट बनाते हैं। जबकि यहां माइलिन शीट कौन बनाएगा? ठीक है, स्वान सेल। यहां मालिन शीट बनाएगा स्वान सेल, और वहां मालिन शीट बनाएंगे ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल। ये अंतर है, समझ गए? ओके, ठीक है भाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल नहीं मिलते, यहाँ ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल्स मिलते हैं। हाँ, पीएनएस के अंदर मैंने बताया स्वान सेल मिलते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है, इन केस ऑफ नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन, नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन, ये ध्यान रखना है आपको, जिनमें मालिन शीट नहीं होती, स्वान सेल मिलते हैं, स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। पर नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी, इसके बाद अगले उसमें स्लाइड पर प्रॉपर डायग्राम बना के समझाऊंगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर तीन टाइप के डायग्राम बनाऊंगा। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल किस तरीके से न्यूरॉन को माइलिनेट करती है, और एक स्वान सेल माइलिनेटेड कैसे बनाती है, और यहाँ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, समझना आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर कैसा आएगा? पीएनएस में माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? और नॉन माइलिनेटेड का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? यहां पर होंगे एक खास टाइप के सेल, इनको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल।
एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के बहुत सारे स्टारफिश जैसे इसके भुजाएं होती हैं, समझना। CNS ओनली माइलिनेटेड सेल, नो बेटा, मोस्टली न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड इन CNS, बट सम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ऑल्सो प्रेजेंट इन CNS। ये क्वेश्चन गलत करके आए थे बच्चे, इसलिए मैंने लिखना चालू किया है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक इसकी मैं ये दिखा रहा हूं आम। ये ऐसे दिखाओ, ऐसे ना दिखा करके। इसी का पार्ट है ये, रैप्ड है ना इसको चारों तरफ से, एक ही है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस मालिन शीट है। अगर चार्ज चेंज होगा तो कहां होगा? सिर्फ यहां पर। ये नोट्स ऑफ रेनवियर है, ये नोट्स ऑफ रेनवियर है। ठीक है, इसकी एक भुजा से एक न्यूरॉन मालिनेटेड हुआ है, यानी एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल एक बार में सेवरल न्यूरॉन को मालिनेट कर सकती है, जबकि इसके केस के अंदर कई स्वान सेल मिलकर के एक न्यूरॉन को मालिनेट कर पाते हैं। ठीक है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। और स्वान सेल की बात कर लो अब। यहां स्वान सेल हैं, पर मालिन शीट नहीं है। देखो, यहां पर नोट्स ऑफ रेनवियर यहां पर होंगे।
जबकि यहां पर पूरे पर ही चार्ज चेंज होगा। पूरे पर ही चार्ज चेंज होगा, अंदर माइनस बाहर प्लस, क्योंकि यहां पर मालिन शीट नहीं है। तो तीन टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। ये तो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ये स्वान सेल्स हैं, ये स्वान सेल है, ये स्वान सेल है। जो व्हाइट कलर की सीट दिख रही है ये मालिन शीट है। मालिन शीट यहां पर भी है, मालिन शीट यहां पर भी है। वो नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन, मालिन शीट नहीं होगी। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखोगे, ये नोट्स ऑफ रेनवियर है, ये नोट्स ऑफ रेनवियर है। यहाँ नोट्स ऑफ रेनवियर यहां पर है, फिर सीधे चार्ज यहां पर चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ नोट्स ऑफ रेनवियर देखो, यहाँ चार्ज चेंज, फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ चेंज, देखो जंपिंग करता हुआ हो रहा है। ठीक है। जबकि यहाँ पूरे न्यूरॉन पर ही चार्ज चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहां लिखूंगा मैं, यहाँ कॉन्टिन्यूस मालिन शीट होती है। विद फ्यू नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है। यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस मालिन शीट होती है। विद मैनी नोट्स ऑफ रेनवियर। विद मैनी नोट्स ऑफ रेनवियर। यहां ध्यान से देखना, मालिन शीट है, बट नोट्स ऑफ रेनवियर एब्सेंट हैं। नोट्स ऑफ रेनवियर एब्सेंट है। तीन कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है। यहाँ कॉन्टिन्यूस वाली शीट है, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल कॉन्टिन्यूस वाली शीट बनाते हैं। ठीक है। तो नोट्स ऑफ रेनवियर कम होंगे। यहाँ नोट्स ऑफ रेनवियर बहुत ज्यादा है, देखो एक दो तीन चार, तो चार्ज जंपिंग करता हुआ होगा। इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग करता हुआ कंडक्शन। साल्टेटरी, साल्टेटरी मतलब जंपिंग, जंपिंग टाइप, जंपिंग टाइप कंडक्शन। तो आपको ध्यान रखना, यहां पर साल्टेटरी कंडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। पीएनएस के अंदर जंप करता हुआ। डिसकंटिन्यूस मालिन शीट है, यानी थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में है। नोट्स ऑफ रेनवियर बहुत सारे हैं, यहाँ नोट्स ऑफ रेनवियर बहुत कम है। ठीक है। यहाँ पर नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं है, मालिन शीट प्रेजेंट है। सॉरी, मालिन लिख दिया, स्वान सेल, सॉरी सॉरी सॉरी, स्वान सेल प्रेजेंट है, मालिन शीट तो है ही नहीं, यहाँ पर नॉन मालिनेटेड है ना। स्वान यहाँ पर प्रेजेंट है, मालिन एब्सेंट है, मालिन एब्सेंट है, मालिन एब्सेंट है, स्वान प्रेजेंट है, और नोट्स ऑफ रेनवियर एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि मालिन शीट एब्सेंट है। ठीक है। अगर मैं कंडक्शन स्पीड की बात करूंगा, कंडक्शन स्पीड, स्पीड ऑफ कंडक्शन,
स्पीड ऑफ कंडक्शन, यहां पर देखो यहां से यहां डायरेक्ट जंपिंग हो रही है, यहां उछल उछल के जंपिंग हो रही है, यहां धीरे धीरे पूरे पर जंपिंग हो रही है। तो आप यहां स्पीड बोलोगे फास्टेस्ट, पर यहां पर स्पीड जो है ना वो फास्ट है, यहां कंपेरेटिव स्लो है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं वापस आ रहा हूं, फिर समझाता हूं एक बार। अगर मैं मालिन शीट की बात करता हूं, हाँ मालिन शीट की बात करता हूं, एक इंसुलेटेड लेयर है जो एक्सोन को चारों तरफ से ढक लेती है, समझना मेरी बात, जैसे समझो ये एक वायर है, ये इंसुलेटेड रबड़ लगी हुई है इसके चारों तरफ। इंसुलेटेड रबड़ हम क्यों लगा रहे हैं? इंसुलेटेड रबड़ इसलिए लगा रहे हैं कि कंडक्शन बेहतर तरीके से हो, प्रॉपर हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे पुराने टाइम पर लोहे के वायर आते थे, समझना मेरी बात, लोहे के वायर आते थे, उनमें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती थी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, हमने वायर को इंसुलेटेड कर दिया, इंसुलेशन की वजह से बहुत सारी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमारी सेव हो जाती है। तो नेचर चाहती है कि हमारे अंदर की एनर्जी भी सेव हो। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, हमारे न्यूरॉन नॉन मालिनेटेड से मालिनेटेड होते चले गए। तभी तो इनवर्टिब्रेट में सारे न्यूरॉन नॉन मालिनेटेड होते हैं। हमारे में नॉन मालिनेटेड के साथ साथ मालिनेटेड न्यूरॉन भी आ गए, ठीक है। और आगे जाकर के फ्यूचर में हमारे हो सकता है सारे न्यूरॉन ही मालिनेटेड हो जाएं, हमारी कंडक्शन स्पीड पहले से और बेहतर हो जाए, ठीक है। तो कंडक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूरॉन को इंसुलेटेड लेयर से कवर करना होगा। अब इस इंसुलेटेड लेयर को बनाने के लिए, इस रबड़ को बनाने के लिए श्वान सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीएनएस के अंदर, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, समझना। तो मैंने वही लिखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली न्यूरॉन मालिनेटेड होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मालिनेटेड होते हैं, सम नॉन मालिनेटेड आल्सो प्रेजेंट इन सीएनएस। अब मालिन शीट कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। यहां कौन बनाता है? स्वान सेल। पर यहाँ नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं, उनमें मालिन शीट तो होती है, सॉरी उनमें स्वान सेल तो होते हैं पर मालिन शीट नहीं होती। स्वान सेल तो होते हैं पर मालिन शीट नहीं होती। नोट्स ऑफ रेनवियर होते हैं, ठीक है, इन नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन में। अब डायग्रामेटिकली मैंने दिखाने की कोशिश भी की है। ये सीएनएस का केस आ गया, ये पीएनएस का मालिनेटेड और पीएनएस का नॉन मालिनेटेड केस आ गया। यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल एक है, ये एक कई न्यूरॉन को एक साथ मालिनेट कर सकती है। एक एग्जांपल दिखाया है मैंने, एक इसकी आर्म से, कई आर्म्स होते हैं, ये एक पूरा न्यूरॉन मालिनेटेड हो रहा है, पर कॉन्टिन्यूस मालिन शीट है, इसमें नोट्स ऑफ रेनवियर बहुत कम होते हैं। यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस मालिन शीट है, नोट्स ऑफ रेनवियर बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर मालिन शीट है ही नहीं, सिर्फ स्वान सेल लगे हुए हैं। फ्यूचर में हो सकता है ये स्वान सेल भी मालिन शीट बनाए, हमारी कंडक्शन स्पीड और पहले से बेटर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस मालिन शीट है, फ्यू नोट्स ऑफ रेनवियर, मेनी नोट्स ऑफ रेनवियर। यहाँ मालिन शीट नहीं है, स्वान सेल है और नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं है। यहाँ पर कंडक्शन, जैसे यहाँ से जंप सीधी यहाँ मारी आपने, फास्ट स्पीड हो गई, यहाँ जंप करती हुई स्पीड हो रही है, यहाँ कंटिन्यूस पूरे पे स्पीड चल रही है। तो फास्टेस्ट फास्ट और स्लो कंडक्शन स्पीड रहेगी। इस टाइप के कंडक्शन को, जो उछल उछल के होता है, उसको साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। अब यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है साल्टेटरी कंडक्शन तक? हाँ बेटा, लोकोमोशन का असाइनमेंट दे रहा हूं मैं अभी, ठीक है। यहां तक बताओ एकदम, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऑल आर ओके, ठीक है। डायमंड क्लियर, ओके। चलो, हाँ बेटा, जितनी, अब जैसे एक एक चीज और समझाऊं आपको मैं। एक क्वेश्चन आया था, तभी समझ पाओगे।
देखो 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा कंडक्शन स्पीड फास्टेस्ट किस में होगी, फास्टेस्ट। जरा बताओ क्या लगाओगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सी, फर्स्ट, 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 थर्ड, सेकंड भी बच्चे बता रहे हैं। अब लो यार, देखो समझना, सही रहा क्वेश्चन पूछ लिया। यहां नोट्स ऑफ रेनवियर है, चार्ज चेंज हो पाएगा। यहां भी नोट्स ऑफ रेनवियर है, चार्ज चेंज हो पाएगा। यहाँ पूरे पे चार्ज चेंज होगा। यहाँ तो नोट्स ऑफ रेनवियर ही नहीं है, यानी यहाँ पर कंडक्शन स्पीड जीरो होगी, कंडक्शन ही नहीं होगा। यहाँ जंपिंग करती हुई कंडक्शन होगी, यहाँ लॉन्ग जंप वाली कंडक्शन होगी, यहाँ पूरे पे कंडक्शन होगी। तो सबसे फास्टेस्ट ये होगा। समझ रहे हो, यहाँ कंडक्शन होगा ही नहीं, कंडक्शन एब्सेंट होगा, कंडक्शन होगा ही नहीं इसके अंदर। क्योंकि कंडक्शन के लिए कुछ तो नोट्स ऑफ रेनवियर चाहिए, कुछ जगह चाहिए जहां पर चैनल खुले हो, बाद बाकी चैनल तो सारे ब्लॉक होंगे। आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, तो बच्चे ये लगा के आए थे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां कंडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा इसने क्या कर दिया, मालिन शीट ने उसको कवर कर लिया है, तो कंडक्शन जीरो। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, कंडक्शन होगा ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया, सुपर। तो यहां तक एकदम क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसको चलो कल ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको आज। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना, इनको कल करना है, वैसे नहीं होंगे। ये पूरा क्लियर है? ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के क्वेश्चन नहीं है, अच्छा एक स्लाइड रह गई इसकी, अरे कहाँ गई भाई, 3 4, अच्छा एक स्लाइड कहीं डिलीट हो गई, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना। एक स्लाइड में कल ऐड कर दूंगा इसमें जो रह गई है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं होमवर्क में, आज मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। आज इतना ही रखूंगा। आज शाम को, आज सब मिल रहे हो 8:30 बजे, ठीक है। एक बार देख लेना, अगर आपको लगता है ठीक है, ठीक है, दम है, तो कंटिन्यू करना, ठीक है। नहीं तो मतलब, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है उसके अंदर, बाद बाकी का लाइक तो एक बार कर ही देना, ठीक है। चलो ठीक है। तो शाम को वाईटी पर हम मिल रहे हैं, ठीक है, शाम को 8:30 बजे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। पूरा नर्वस सिस्टम का सारा कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो कल क्लास मिस मत करना, ठीक है। और बाद बाकी का शाम को मिल ही रहे हैं 8:30 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। कुछ होमवर्क दिया है ये जरूर करके आना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हरिओम। अगर तेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है नेचर ने तुझे एक कदम पीछे रखा है, शायद। हो सकता है तू इस बार कोई अच्छा कॉलेज या कोई एम्स वगैरह निकाल पाए, तो पॉजिटिव रहा कर, ठीक है। चीजें अनफेवरेबल आती हैं, पर कभी कभी अनफेवरेबल हो सकता है फेवरेबल के लिए आ रही हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव रहे एकदम, बिल्कुल नेगेटिव मत हो। हाँ, 8:30 बजे से बस 1 से 1.25 घंटे का, 1.25 घंटे का सेशन होगा। 1.25 घंटे का सेशन होगा, पर डे होगा, ठीक है। ओनली 1.25 घंटे का सेशन होगा वाईटी पर, ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट का। बाय बेटा, बाय।